दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है जो आप लोगों को मिल चुकी है कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और ईरान के ऊपर यह हमला जो है इराक ईरान वॉर के बाद पहली मर्तबा यानी कि 8 सालों में पहली बार ईरान के ऊपर जो है यह मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले के बाद जो है एक अलग तरीके की जंग जो है वो छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो अमेरिका की टूल किट कहे जाने वाला पाकिस्तान है वो इस जंग में कर क्या रहा है। जहां पहले ईरान के ऊपर आतंकी हमला होता है, ईरान बदले का झंडा लहरा करके तमाम आतंकी संगठनों को निशाना बनाता है और ईरान ने यह हमला ना तो पाकिस्तानी फोर्स के ऊपर किया और ना ही ईरान ने यह हमला जो है पाकिस्तान की आम जनता के ऊपर किया, पर हमला जो है पाकिस्तान के अंदर घुस करके किया। तो अमेरिका की टूल किट पाकिस्तान इस तरीके से बौखलाया कि उसने पलटवार किया और पलटवार की तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आने लगी हैं। किस तरीके से ईरान में इस हमले को लेकर के खलबली मची है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। हमला जो है वो किया गया पाकिस्तान की तरफ से और ठीक पैटर्न ईरान वाला अपनाया और कहा कि भैया हमने अपनी रक्षा के लिए किया है क्योंकि आपके इधर जो है आतंकी रहते हैं और आतंकियों ने हमला हमारे ऊपर किया और इसलिए जो है हमने ये हमला आपके ऊपर किया है। अब इस हमले के बाद जिस संगठन के ऊपर हमला किया गया वो तस्वीर लोगों के सामने है, जहां ईरान की बलूचिस्तान फेडरेशन जो पूरी तरीके से संगठन है उसने ये ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के इस हमले में 7 लोगों को मार दिया गया है, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं, 3 महिलाएं शामिल हैं। और इस हमले के बाद जो है रिएक्शन ईरान की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, जहां ईरान ने साफ तौर पर इस हमले को लेकर के पाकिस्तान को कड़े शब्दों में धमकी दे डाली है और यह साफ तौर पर कहा है कि यह हमला जो सिस्तान बलूचिस्तान ईरान के अंदर किया गया है, इस हमले में 3 बच्चे 4 महिलाएं जो हैं वो शहीद हुई हैं और इसके साथ साथ ये नॉन ईरानियन लोग थे और ये लोग बलूची लोग थे। ये बलूची लोग जो हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचियों से बच करके भाग करके वहां से हमने जगह दे रखी थी, ये वहां रिफ्यूजी कैंप के अंदर रह रहे थे और उस जगह पर यह हमला किया गया है। सोचिए कल के हमले के बाद पाकिस्तान को ख्याल आता है कि उसके ऊपर आतंकी हमला हुआ है इसलिए उसे यह निशाना बनाना है और किस तरीके से पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों के दम पर अपनी ताकत को दिखाता है दुनिया के सामने, यह लोगों के सामने जग जाहिर है। और कैसे इस जंग में पाकिस्तान टूल किट की तरह काम कर रहा है अमेरिका इजराइल के लिए, यह भी तस्वीर लोगों के सामने है जो सवाल खड़े करती है कि आखिरकार अब तक इस जंग में पाकिस्तान कहां सोया हुआ था। अब कहां है पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट, वो पत्रकार जो चिल्ला चिल्ला करके बता रहे थे कि देखिएगा इस जंग में बड़ा होगा, इस पूरी की पूरी जंग को ईरान जो है अपनी छाती पे लेगा, हिजबुल्लाह अपनी छाती पे लेगा। अब वो पत्रकार आपको नजर नहीं आएंगे और पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में भी कुछ कहते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि 3 जनवरी को जिस तरीके से ईरान में आतंकी हमले हुए उसमें 103 लोगों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद से ही बदले का झंडा ईरान ने अपनी मस्जिद की गुंबद पर लहरा दिया था। जहां इराक और सीरिया के अंदर आतंकी ठिकानों पर इजराइल के हेडक्वार्टर मोसाद को उड़ाया गया, तब तक ठीक था, तब तक पाकिस्तान के पत्रकार भी तारीफ कर रहे थे और यही आतंकी संगठन जो कि जैश अल अस
जो पल रहा था पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर हमला किया, तो यह रिएक्शन सामने आया पाकिस्तान का। और मैं फिर कहूंगा कि यह हमला ईरान की तरफ से जो किया गया, यह ना तो आम जनता को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की, और ना ही उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी फोर्स के ऊपर हमला किया, पर पाकिस्तान को हरी झंडी दी गई, क्योंकि ईरान को इस जंग में रोकना है। क्योंकि ईरान जिस तरीके से भूमिका हर जगह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ निभा रहा है, तो उसको रोकने के लिए कोई देश चाहिए। वो टूल किट जो है पाकिस्तान बनकर के इस जंग में पूरी तरीके से कूद चुका है। जहां ये तस्वीर सामने आई कि एयर स्ट्राइक की गई, सिस्तान बलूचिस्तान के पास में ये हमले जो हैं वो किए गए और कई मिसाइलें दागी गई, और ये एयर स्ट्राइक जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई। और इसके बाद जो है रिएक्शन शुरू हुए हैं, जहां पहले ही कह दिया गया कि ये नॉन ईरानियन लोग थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बलूची लोगों को रिफ्यूजी कैंप दिया हुआ था, हमने रहने के लिए जगह दी हुई थी, उस जगह पर यह हमला किया। और इसके बाद जो है ये पहली मर्तबा बीते 8 सालों में ईरान के ऊपर कोई बड़ा मिसाइल हमला जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और इसी के साथ साथ इसका रिएक्शन देखने को मिला, जहां पाकिस्तान और तेहरान के डिप्लोमेटिक जो संबंध थे उसमें दरार पड़ गई। और इस हमले के बाद ईरान ने भी बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है, और पाकिस्तान के राजदूतों को लात मार करके अपने देश से निकाल दिया है। और इस हमले को लेकर के जवाब मांगा है कि रीजन बताइए कि अब तक आप कहां सोए हुए थे। और ईरान के एक दिन के हमले के बाद ही यह हरकत आपकी तरफ से क्यों की गई, जो कि दुनिया के सामने जग जाहिर है कि टूल किट बना अमेरिका का पाकिस्तान इस जंग को एक अलग मोड़ देना चाहता है, जो कि ये चीजें लगातार लोगों के सामने हैं। और पाकिस्तान के इस अग्रेशन को लेकर के कुछ देर पहले ही पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन मुमताज बलूच ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग खत्म की, और इस ब्रीफिंग में उन्होंने ये साफ तौर पर बोला कि हमने ये कदम अपनी रक्षा के लिए उठाए हैं। ईरान में पड़ रहे आतंकी संगठन जो हैं, जिनसे हमें खतरा था, उनके ऊपर यह हमला किया गया है। और सोचिए कि एक दिन बाद, ईरान के एक दिन के हमले के बाद पाकिस्तान को यह ख्याल आता है, और उससे पहले बीते 104 दिन की जंग में पाकिस्तान सोया रहता है, और उसके बाद ये हमले करके दिखाए जाते हैं कि ये हमला हमने किया है, और इस जंग को एक अलग मोड़ देने की कोशिश करती जाती है। और पाकिस्तान का इतिहास दुनिया के सामने है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।